हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 25 फरवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 25 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उसे सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप PDF चाहते हैं यदि तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, और आप सबको बता दूं कि हमारी एक बैच तो मॉर्निंग में SSC की जो CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो या CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर MTS की या फिर CPO की या फिर JD की, तो एक तो मॉर्निंग में हमारी बैचेज चल ही रही थी, अब एक जो है इवनिंग में भी बैच शुरू हो रही है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, सेंट्रल SSC की तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन माध्यम में भी और ऑनलाइन माध्यम में भी। ठीक है, तो ये मंडे से बैच शुरू हो रही है। इसकी टाइमिंग जो रहेगी वो दोपहर के 3 बजे यानी कि शाम का बैच रहेगा। ये 3 बजे से 6 बजे तक ये बैच रहेगा। तो आप यहाँ पर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर बैच का जो है कंप्लीट एक बैच हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे, सिलेबस को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला जो यहाँ पर आज का प्रश्न है वो है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने राज्य के विद्यार्थियों के लिए कौन सा चैलेंज लॉन्च किया है। ठीक है, तो हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन है और उन्होंने झारखंड राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक चैलेंज लॉन्च किया है। और ये जो चैलेंज है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अटल टिंकरिंग लैब मैराथन चैलेंज है 2022-23। इसकी यहाँ पर जो है वो ये लॉन्च किया गया है। और ये जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ये जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, अटल टिंकरिंग लैब मैराथन चैलेंज 2022 क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अटल इनोवेशन मिशन ने विद्यार्थियों के लिए अटल टिंकरिंग लैब मैराथन चैलेंज 2022-23 लॉन्च किया है। इसके पिछले संस्करण में कई प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें से शीर्ष 350 को देश की शीर्ष कंपनियों के साथ इंटर्नशिप का जो है वो यहाँ पर मौका मिला था। ठीक है, और साथ ही जो है वो AIM, ठीक है, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग से पुरस्कार व प्रमाण पत्र जो है वो इनको यहाँ पर दिया गया था। इस मैराथन का जो थीम है वो इंडिया G20 प्रेसिडेंसी है। ठीक है, क्योंकि G20 का जो सम्मेलन होना है वो भारत में ही होना है, तो इसलिए यहाँ पर इस बार का जो थीम है वो है इंडिया G20 प्रेसिडेंसी है। यहाँ पर शीर्ष टीमों को भारत के प्रमुख कॉर्पोरेट्स के साथ स्टूडेंट्स इनोवेटर प्रोग्रामर एवं स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के माध्यम से इंटर्नशिप करने का यहाँ पर अवसर जो है वो दिया जाएगा। ATL मैराथन के अंतर्गत विद्यार्थी अपने इच्छा अनुसार सामुदायिक समस्याओं की पहचान करते हैं और वर्किंग प्रोटोटाइप के रूप में नया समाधान विकसित करते हैं। ठीक है, तो ये जो है विद्यार्थी ATL और गैर ATL विद्यालय से मैराथन में अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। गैर ATL स्कूल मैराथन में जो है वो भाग लेने के लिए ATL स्कूल के साथ जो है वो टीम बनाकर भाग ले सकते हैं। ठीक है, और ATL जो मैराथन यहाँ पर होगा 2022-23 में 7 विषयों को यहाँ पर जो है वो विकल्प दिया गया है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी और टूरिज्म भी यहाँ पर शामिल है। तो विद्यार्थी अपनी तरफ से एक विषय का यहाँ पर चयन कर सकते हैं और एक टीम में 6 से 12वीं तक के सिर्फ 3 विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। और इस मैराथन चैलेंज से संबंधित जानकारी CBSE की आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जो है वो उपलब्ध कराई गई है। तो ये राज्य के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक चैलेंज ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वो है हाल ही में झारखंड से किसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने डॉक्टरेट मानद की उपाधि प्रदान की है। ठीक है, तो रिसेंटली जो है वो किसे यहाँ पर झारखंड में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने डॉक्टरेट की उपाधि किसे यहाँ पर प्रदान की है।
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि सरोजनी लकड़ा। ठीक है, सरोजनी लकड़ा है जिनको कि यहाँ पर डॉक्टरेट जो कि उपाधि है, मानद उपाधि है, उनको यहाँ पर प्रदान किया गया है। ये कौन है? सरोजनी लकड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, सरोजनी लकड़ा कौन है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो वर्तमान में जो झारखंड सरकार है यहाँ की अभी ये खेल निदेशक है। ठीक है, ये अभी वर्तमान में ये खेल निदेशक है झारखंड राज्य सरकार में। और सरोजनी लकड़ा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। यह उपाधि उन्हें स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और सोशल वर्क के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इससे पूर्व वो ओलंपिक एजुकेशन पर जर्मनी से पढ़ाई भी कर चुकी है। तो ये वर्तमान में झारखंड में यहाँ पर खेल निदेशक के पद पर है और इन्हीं को यहाँ पर डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। तो ये कहां से प्रदान किया गया है? तो ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी है, उन्होंने यहाँ पर ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। तो पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए, ये है यहाँ पर सरोजनी लकड़ा। ठीक है, और ये है खेल निदेशक वर्तमान में और इन्हीं को यहाँ पर डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है यहाँ पर। ठीक है, ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी की तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है, वो है हाल ही में जारी हुई CMI रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? ठीक है, तो राज्य में, देश भर में बेरोजगारी आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, क्योंकि जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और साथ ही साथ जो है वो लगातार जॉब भी घट रहे हैं। ठीक है, नई नई तकनीक इजाद हो रही है और तरह तरह के यहाँ पर जो है कहीं की नियुक्तियों में बहुत समय लग रहा है, उसमें बहुत सारा पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, झारखंड का तो अलग ही बात है। ठीक है, यहाँ पर नियोजन नीति ही बनते रहती है। तो यहाँ पर बेरोजगारी दर जो है वर्तमान में झारखंड में वो कितनी है? अक्टूबर 2022 में जो रिपोर्ट आई थी CMI की, तो उस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितनी बेरोजगारी दर थी अक्टूबर 2022 में? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में जो झारखंड की बेरोजगारी दर थी वो कितनी है? यहाँ पर 14.03 है। ये अक्टूबर 2022 की ये रिपोर्ट है। ठीक है, अक्टूबर 2022 की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार 14.03% जो है वो झारखंड में बेरोजगारी दर है। ठीक है, कितनी है? 14.03% जो है वो बेरोजगारी दर है। चलिए, इससे संबंधित जो भी CMI से संबंधित जो भी आप फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहा है, डाटा निकल कर आ रहा है, उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी हुई CMI रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में झारखंड में बेरोजगारी की वर्तमान दर राष्ट्रीय औसत 8% की तुलना में 14.03 है, 14.03% है। ठीक है, तो ये नेशनल एवरेज है, ये नेशनल एवरेज है, यानी कि यहाँ पर जो ये परसेंटेज है वो देश का है। ओवरऑल देश का जो बेरोजगारी दर है वो कितना है? 8% है, जबकि झारखंड में कितना है? झारखंड में 14.03% यहाँ पर जो है वो बेरोजगारी दर है। CMI के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर नवंबर में बढ़कर 8% पहुंच गई है। अक्टूबर में यह 7.77% था। ठीक है, ये देश की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, नेशनल ओवरऑल यहाँ पर देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी अधिक है और ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर जहां सबसे कम है वो कितना है? 5.1% है। वहीं शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 11.5% है। कितनी है? 11.5% है। तो ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी दर कितनी है झारखंड में? वो 5.1% है, यानी ठीक है 5.1% है। और अगर हम लोग यहाँ पर शहरी बेरोजगारी देखें महिलाओं में तो वो कितनी है? 11.5% है, 11.5% है। ठीक है, 11.5% यहाँ पर है, तो वो शहरों में यहाँ पर महिलाओं की बेरोजगारी दर है। ठीक है, चलिए और भी इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगस्त में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो झारखंड में जो बेरोजगारी दर थी अगस्त 2022 में, ठीक है, अगस्त 2022 में जो बेरोजगारी दर थी वो कितनी थी? यहाँ पर 17.3 थी। कितनी थी? 17.3 थी। अभी जो है वो कितना हो गया है? 14.03% है, यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पर इसमें कमी आई है बेरोजगारी में। ठीक है, सबसे अधिक बेरोजगारी जो है वो कहाँ पर है? हरियाणा में है
30.06% है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है, जहां पर 24.05% है। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, जहां 23.09% बेरोजगारी दर है। और झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो कितना है? 14.03% यहाँ पर झारखंड में बेरोजगारी दर है, ये CMII के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इसके आंकड़ों के मुताबिक ये रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो जारी की गई है, उसी के अनुसार ये बेरोजगारी दर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में 14 फरवरी 2023 को झारखंड के जो नए डीजीपी है वो कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, झारखंड के जो नए डीजीपी है वो कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अजय कुमार सिंह। कौन है? झारखंड के जो नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? अजय कुमार सिंह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अजय कुमार सिंह। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं, इनकी जो नियुक्ति की गई है और ये पहले किस पद पर थे, कहाँ कार्यरत थे और इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को झारखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। वे 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। इससे पूर्व नीरज सिन्हा राज्य के डीजीपी थे, जो 11 फरवरी को जो रिटायर हो गए। ठीक है, 11 फरवरी को नीरज सिन्हा थे, इनसे पूर्व झारखंड राज्य के डीजीपी, वो रिटायर कर गए हैं। और अब नए जो डीजीपी नियुक्त किए हुए हैं वो कौन है? अजय कुमार सिंह है। ठीक है, तो ये 1989 बैच के IPS अधिकारी है। और अजय सिंह वर्तमान में पुलिस हाउसिंग के प्रबंध निदेशक एवं ACB के प्रभारी DG यहाँ पर ये थे। ठीक है, और अजय कुमार सिंह झारखंड पुलिस में कई अहम पदों की जिम्मेवारी भी ये संभाल चुके हैं। वे धनबाद, देवघर और कोडरमा समेत कई जिलों में SP रह चुके हैं। ठीक है, मैंने आज जो है वो लोगो आप लोगों के लिए छोटा कर दिया है। कल मैंने कमेंट में देखा था कि आप लोग लोगों को थोड़ा सा कह रहे थे कि सर उसको हटाइए, थोड़ा सा छोटा करिए या उसको साइड कर दीजिए, नहीं दिख रहा है। लेकिन आज हमने उसे छोटा कर दिया है ताकि आपको आसानी से यहाँ पर दिख सके। ठीक है, तो चीजें आपको दिख रही होंगी, विजिबल होंगी, उम्मीद करना हो। ठीक है, चलिए छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग ज्यादा परेशान नहीं होना है, मेन फोकस करना है हमें कंटेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्तमान में जो है वो डीजीपी नियुक्त किए गए हैं और वे धनबाद, देवघर और कोडरमा समेत कई जिलों में वे SP भी रह चुके हैं। तो ये हैं यहाँ पर झारखंड के नए डीजीपी। ठीक है, वे DIG CID हजारीबाग IG मानवाधिकार के तौर पर भी जो है वो तैनात रह चुके हैं। और साल 2016 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद वह CID स्पेशल ब्रांच और रेल में ADG के तौर पर वे पोस्टेड रहे हैं। ठीक है, तो पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए, ये है यहाँ पर। ठीक है, ये झारखंड के नए डीजीपी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा यहाँ पर? बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फिफ्थ नंबर, वो है झारखंड के किस शहर में 2 दिवसीय 10वीं नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में जो है वो यहाँ पर 10वीं नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो वो झारखंड के किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो किया गया है आयोजन वो रांची शहर में किया गया है। कहां पर किया गया है? रांची शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची के ये मोरहाबादी में, ठीक है, मोरहाबादी मैदान में ये जो है वो इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हाल ही में 14 एवं 15 फरवरी 2023 को 10वीं नेशनल ओपन यहाँ पर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का शुरुआत यहाँ पर किया गया था और इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ी ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के लिए यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं और यहाँ से क्वालिफाई भी हुए हैं। यह चैंपियनशिप रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित की गई है। इस चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर की कैटेगरी में अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी यूपी के जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई यहाँ पर कर गए हैं। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर स्पोर्ट्स हैं, खिलाड़ी हैं जो कि यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। पहले हैं अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। ठीक है, 20 किलोमीटर की कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। ठीक है, अक्षदीप ने जो है वो देख लीजिए यहाँ पर 1.19.35 सेकेंड में वर्क पूरी की है और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया है। कम टाइमिंग वाली कैटेगरी में यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इससे पूर्व जो रिकॉर्ड बना था वो रांची में ही बना था और वो कौन थे? हरियाणा के संदीप थे। वर्ष 2021 में 1.20
16 सेकंड में के साथ उनका यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड कायम था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिकॉर्ड जो बना है वो इस बार भी टूट गया है। ठीक है, पिछले बार जो रिकॉर्ड बना था 2021 में इतने टाइमिंग के साथ, वो यहाँ पर टूट गया है। 1.19.35 सेकेंड जो है इतने समय में उन्होंने रेस को जो है पूरा कर लिया है। उत्तराखंड की मानसी ने भी अंडर 12 का 10 किलोमीटर इवेंट में उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर बनाया है और समय निकालते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, मानसी है, उत्तराखंड की हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है 10 किलोमीटर कैटेगरी में इवेंट में, और वो जो है वो भी क्वालिफाई यहाँ पर की है। इससे पहले इस इवेंट का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रेशमा पटेल 49.2800 सेकेंड के साथ नाम था, जो वर्ष 2021 में रांची में ही ये रिकॉर्ड बना था। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड जो है सारे रांची में ही बने थे और फिर से रांची में ही टूटे हैं। तो यहाँ पर आपको टेबल में ये समझ में आएंगी यहाँ पर चीजें सारी, कौन कौन यहाँ पर जो है वो पुरुष वर्ग में जो है क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अक्षदीप सिंह है जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। महिला वर्ग में प्रियंका गोस्वामी है जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। पुरुष वर्ग में 20 किलोमीटर में बात करें यहाँ पर अक्षदीप सिंह है। ठीक है, महिला वर्ग में 20 किलोमीटर में प्रियंका गोस्वामी है। अंडर 20 बालक वर्ग में आदित्य नेगी है जो कि उत्तराखंड के हैं। ठीक है, अंडर 20 बालिका वर्ग में यहाँ पर मानसी नेगी है। तो इस पिक्चर में आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ रही है। पीडीएफ जो आपको मिलेगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, विजिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि झारखंड राज्य के निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2023-24 के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पैब की रिपोर्ट के अनुसार कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैब की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो है गरीबी रेखा से जो नीचे है बीपीएल विद्यार्थियों के लिए निजी या फिर जो है वो सरकारी विद्यालयों में जो है वो कितनी सीटें यहाँ पर आरक्षित की हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि शहर में भी अब अच्छे अच्छे महंगे जो है वो स्कूल हो गए हैं अब। तो क्या है कि वहाँ पर गरीब जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, गरीब बच्चे हैं, तो वो वहाँ पर महंगी शिक्षा नहीं ले सकते हैं। तो राज्य सरकार क्या किए प्रावधान यहाँ पर कि कम फीस में जो है वो उनको वहाँ पर जो अच्छे स्कूल हैं शहर के, राज्य के, वहाँ पर बीपीएल कैटेगरी के बच्चों को वहाँ पर जो है पढ़ाया जाए। और जो है वो यहाँ पर फिक्स किया गया है कि 25% जो है वो आपको एडमिशन लेना ही है जो बीपीएल कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो हालांकि उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सीट निर्धारित है वो कितनी की गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शायद ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। हाँ ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24,347 बच्चों के लिए यहाँ पर सीट जो है वो रिजर्व किया है। ठीक है, कितनी सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं? राज्य भर में 24,347 सीटें यहाँ पर जो है वो रिजर्व हैं बीपीएल कैटेगरी के लिए। सभी स्कूलों की बात कर रहे हैं, चाहे सरकारी की हो चाहे वो प्राइवेट हो। ठीक है, सभी स्कूलों में इतनी सीटें यहाँ पर रिजर्व है। हालांकि इतना एडमिशन होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट वाले हैं उनको तो पैसा कमाने से मतलब है। ठीक है, तो पैसा कमाने के चक्कर में वो अपना क्या करते हैं कि अपना वो उस कैटेगरी वाले जो सीट है वो फिल नहीं करते हैं, बोलते हैं कि बच्चे आए ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो शहर के निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के विद्यार्थियों के लिए पिछले सत्र में निर्धारित सीटों में करीब आधी सीटें खाली रह गई थी। 2022-23 में जो सीट निर्धारित थी वो यहाँ पर देख लीजिए 1213 सीटें तय थी, लेकिन 663 विद्यार्थियों का ही नामांकन हुआ था। ये रांची की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रांची में 1213 सीटें यहाँ पर तय थी, लेकिन 663 विद्यार्थियों ने ही यहाँ पर एडमिशन लिया था। वहीं अब 2023-24 कार्य के लिए जो है वो रांची जिले में सीटें बढ़ाकर 1287 कर दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा ये सीट बढ़ाया गया है और प्राप्त आवेदनों के बाद नियमों के आधार पर विभाग की ओर से आरटीए नियम के अनुसार बीपीएल कोटे से 25% सीटों पर नामांकन लेने का प्रावधान है। तो जो भी यहाँ पर निजी स्कूल है, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर उनका प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि आपको कम से कम 25% जो है वो सीट वो आपको नामांकन यहाँ पर बीपीएल कैटेगरी के लेना ही लेना है। ठीक है, एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पिछले 10 साल में दाखिला लेने में 94% जो है वो सीटें यहाँ पर खाली रही हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जो एडमिशन यहाँ पर हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, पैब की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति वर्ष 24,347 सीटें भरी जानी है,
लेकिन अभी तक मात्र 14,169 सीटें ही भरी गई हैं। ठीक है, अभी तक की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब से ये नियम बना है तब से अभी तक मात्र जो एडमिशन हुआ है वो कितना हुआ है, 14,169 हुआ है। ठीक है, लेकिन जब कैपेसिटी की बात करें तो हर साल कितना एडमिशन लेना है, एडमिशन जो लेना है वो 24,347 सीटों का यहाँ पर लेना है। नर्सरी एवं एलकेजी नामांकन के लिए 3.5 से 4.5 साल की उम्र निर्धारित की गई है। वहीं कक्षा 1 के लिए 5.5 से 7.5 साल तक की उम्र होनी चाहिए। इच्छुक आवेदक जो है वो उसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी किया गया है, www.dscranchi.com पर आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर कैटेगरी है इसको फिलअप करने के लिए और अभिभावक या फिर बच्चे का सालाना जो यहाँ पर अभिभावक का सालाना इनकम जो है वो 75,000 रुपीज से जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 72,000 रुपये से कम यहाँ पर होना चाहिए, 72,000। ठीक है, तो 72,000 रुपये से यहाँ पर कम होना चाहिए, वही लोग यहाँ पर आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं इससे संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आंसर ऑफ द डे। पिछले सेशन में हम लोग प्रश्न देखे थे, उसका हम लोग यहाँ पर आज सही आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न जो पूछा गया था आपसे कि राज्य में होली टूरिस्ट कॉरिडोर के तहत कितने अंतरराष्ट्रीय स्तर के कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, 6 अंतरराष्ट्रीय स्तर का कॉरिडोर यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया था कल आपको यहाँ पर पिछले सेशन में उससे संबंधित यहाँ पर फैक्ट्स देख लीजिए। तो 6 कॉरिडोर का यहाँ पर निर्माण किया जाना है और डायरेक्ट हम लोग पिक्चर पे चलते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर है यहाँ पर। ठीक है, ये पिक्चर है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे है लेकिन आपको यहाँ पर चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, पहला जो यहाँ पर है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, दूसरा जो है वो ईस्टर्न कॉरिडोर है, पहला ये वाला हो गया आपका। ठीक है, दूसरा जो है आपका कौन सा है, ये ग्रीन वाला यहाँ पर है। ठीक है, जो कि ईस्टर्न कॉरिडोर है। तीसरा जो यहाँ पर है वो है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, तीसरा जो है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये पर्पल कलर का जो है वो तीसरा नंबर है, ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। फोर्थ नंबर जो यहाँ पर है वो कौन सा है, सेंट्रल कॉरिडोर है ये। ठीक है, फिफ्थ नंबर जो है वो कौन सा है, टूरिस्ट कॉरिडोर है ये, 5वां नंबर। ठीक है, और छठा नंबर है ये जो है यहाँ पर ये। ठीक है, ये जो है वो कौन सा है यहाँ पर, तो ये होली टूरिस्ट कॉरिडोर है। ठीक है, छठा नंबर जो है वो कौन सा है, ये होली टूरिस्ट कॉरिडोर है। तो ये 6 कॉरिडोर का निर्माण यहाँ पर राज्य में किया जाएगा जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है। हम लोग हर सेशन में एक प्रीवियस सेशन से प्रश्न देखते हैं और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो इसका सही आंसर आप सब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस द्वारा, ठीक है, जब राज्यपाल वो थे, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं, राज्यपाल रमेश बैस द्वारा 13 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन सी विधेयक को यहाँ पर मंजूरी प्रदान की है। पहला ऑप्शन है झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022। दूसरा विधेयक था 2022 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत स्टैट्यूट परिनियम गठन के संबंधित। तीसरा जो था वो तो कौन सा था, बीएड कॉलेज में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिनियम 2020 के गठन से संबंधित विधेयक, या फिर चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस ने कौन से विधेयक को यहाँ पर जो है वो मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट को इन्होंने जो है वो यहाँ पर पास किया है। ठीक है, तो आप सब इसका सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो जरूर आप सब एक लाइक करिए और चैनल में दोस्तों नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली ही करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करेगी। ठीक है, साथ ही बेल आइकन जो बना हुआ है उसे भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और पीडीएफ यदि दोस्तों चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप या फिर आप वहां पर टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। और बता दूं आप सबको कि एसएससी की हमारी एक इवनिंग की भी बैच जो है वो शुरू होने जा रही है। तो आप सब यदि क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारे साथ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।